बदायूं उत्तर प्रदेश राज्य के तेजी से बदलते हुए जिलों में से एक है, मगर शहर से कुछ ही दूरी पर ग्रामीण बदायूं की एक और हकीकत भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2005 से 2010 के बीच यहां पोलियो के 187 केस दर्ज किए गए और ये दुनिया का सबसे अधिक पोलियो से प्रभावित जिला पाया गया। स्वच्छता की कमी थी और कई गांवों में लोग खुले में शौच के लिए जाते थे। जुलाई 2010 में किए गए एक सर्वे से पता चला कि बदायूं के लगभग 500 गांवों में 49,000 शुष्क शौचालय थे, जिन्हें महिला सफाई कर्मी साफ करती थीं। जून 2011 सर्वे के एक साल के अंदर लगभग सभी शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में बदल दिया गया है। खुले में शौच करने वाले कई परिवारों ने अब अपने घरों में शौचालय बनवा लिए हैं। जनवरी 2010 के बाद यहां पोलियो का एक भी नया केस दर्ज नहीं हुआ है। महिला सफाई कर्मियों के 2200 से ज्यादा परिवारों का पुनर्वास कर दिया गया है। इतने अहम बदलाव की कहानी तो शायद बदायूं ने भी अपने लंबे इतिहास में नहीं देखी होगी। पर ये सब हुआ कैसे? जिस समाज में ये बदलाव आया है वो क्या सोचता है? पक्की लैट्रिन बनवाने में हम लोगों को बहुत बड़ा फायदा है। इससे बदबू नहीं आती है और बीमारियां इससे काफ़ी दूर हो जाती हैं। मक्खी का शिकायत नहीं है, कोई बीमारी का ऐसी शिकायत नहीं है, खास करके कि जैसे हरदम बीमारी है वो कुछ नहीं है। और मतलब सफाई सुथराई अपने हाथ से अपने आप कर लेते हैं। पहले तो हमें बहुत बुरा लगता था, हमारे हाथों पैरों में खुजली पड़ती थी, पैर हमारे खराब हो जाते थे और अब हम बहुत खुश हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पहले गांव के लोग बहुत घृणा करते थे और अब नहीं करते हैं इतनी। अब तो इज्जत से बुलाते हैं, इज्जत से बिठाते हैं। इस बदलाव का श्रेय जाता है बदायूं के भूतपूर्व जिलाधिकारी अमित गुप्ता को। पूरे उत्तर प्रदेश में जो 66 हाई रिस्क ब्लॉक डिक्लेयर किए गए थे पोलियो के लिए, उसमें से 16 ब्लॉक बदायूं में थे और पल्स पोलियो अभियान लगातार चलाए जाने के बाद उतना केसेस में सुधार नहीं आ पा रहा था। पहले तो इसका कारण समझ में नहीं आया, लेकिन जब ड्राई लैट्रिन का मैंने देखा कुछ गाँव में जाकर, जहाँ बहुत संख्या में ड्राई लैट्रिन थी, तब मुझे वास्तव में समझ में आया कि बदायूं में जो पोलियो का उन्मूलन अच्छे से नहीं हो पा रहा है और विभिन्न सीजनल बीमारियां जैसे डायरिया आदि होती है, इतनी प्रकार की मक्खियां होती हैं जो कई बीमारियों का वाहक होती हैं। इन सब का एक ही कारण है शुष्क शौचालय बहुतायत में होना। इसके अतिरिक्त मैला ढोने की प्रथा जो कानून द्वारा निषिद्ध कर दी गई है काफ़ी समय से, वो भी प्रचलित थी। तो मैंने ये पाया कि जब तक शुष्क शौचालय को हम लोग पूरी तरह समाप्त नहीं कर देंगे, तब तक वास्तविक सुधार लाना संभव नहीं है। अभियान शुरू हुआ शुष्क शौचालयों से होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने से। ब्लॉक और ग्राम स्तर पर प्रेरकों के समूह बनाए गए। हर गांव के लिए एक से ज्यादा प्रेरक नियुक्त किए गए। गंदी चीज हर किसी को बुरी लगती है। एक तो सबसे पहली चीज उससे बीमारियां होती हैं, जैसे अभी कि मैंने बताया पोलियो। SMNet यूपी में एक ऐसा संगठन है जिसके 5,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हैं। ये लोग घर घर जाकर देखते हैं कि बच्चों को हर बार पोलियो की खुराक जरूर मिले। इन कार्यकर्ताओं ने लोगों को समझाया कि वे अपने शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करें। हमारे बच्चों के लिए दस्त और ढेर सारी बीमारियां होती हैं। साथ साथ सामुदायिक स्तर पर भी काम शुरू कर दिया गया। आपकी इच्छा हो तो आप सोता वाला बनाइए, आपकी इच्छा हो तो आप सेप्टिक टैंक वाला बनाइए। हमने अधिक से अधिक संख्या में मीटिंग की गांव में, लेकिन साथ साथ लोगों को जो शुष्क शौचालय निषिद्ध करने का कानून है उसके बारे में भी जानकारी दी गई और इस संबंध में संपूर्ण स्वच्छता अभियान से वॉल राइटिंग कराई गई, जिससे यदि कोई जागृति के माध्यम से नहीं मानता है तो उसे वास्तविक कानून की जानकारी हो सके और हर प्रकार से हमारा प्रयास हो सके कि उसे किसी तरह से कन्विंस करें कि वो शौचालय कन्वर्ट कर ले।
प्रेरक जानते थे कि सदियों की आदत को बदलना आसान नहीं होगा, पर उन्होंने भी कमर कस ली। हमारे सामने चुनौती थी कि क्या 1500 में एक शौचालय का निर्माण हो सकता है। इसके लिए हमने प्रत्येक ग्राम में जाकर 1-2 शौचालय बनाकर कि किस तरह से आप अपने पुराने ढांचे को, जिसमें आपका शुष्क शौचालय था, सिर्फ उसके जो बैठने का स्थान है उसको तोड़कर उसकी जगह पर एक सीट बिठा दी जाए और उसके बराबर में ही एक सोक पिट, सोख्ता गड्ढा जिसको कहते हैं, वो 200 ईंटों का बना दिया जाए। तो इस तरह से हम 1500 में एक स्वच्छ शौचालय का निर्माण कर सकते हैं। सही तकनीकी सलाह देने के साथ साथ अभियान में लोगों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा गया। आपको सेप्टिक टैंक बनवाना है, लेकिन अगर आप इच्छुक हैं कि हम सेप्टिक टैंक बनवाएं तो हम यही कहेंगे आप उसको बनवा लीजिए। लोगों की भावनाओं का सम्मान करने से बदायूं में जल प्रवाहित शौचालयों के निर्माण में और तेजी आई। इस गति को बनाए रखने के लिए अमित गुप्ता ने हर विभाग के कर्मचारियों को भी इस अभियान में शामिल किया। इस प्रयास को भी बड़ी सफलता मिली। अब तक लगभग 8000 सरकारी कर्मचारी अपने घरों में जल प्रवाहित शौचालय बनवा चुके हैं। इन सारे प्रयासों की बदौलत 1 साल से भी कम समय में आज बदायूं के 47,000 से भी अधिक शुष्क शौचालय जल प्रवाहित शौचालयों में बदले जा चुके हैं। मगर शायद इन सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल काम था यहाँ की महिला सफाई कर्मियों की मानसिकता में बदलाव लाना। सदियों से शोषित इन लोगों में बदलाव की शुरुआत करवाना आसान नहीं था। पहली बार डीएम साहब आए तो ये लगा कि पता नहीं क्या कहेंगे हमसे। फिर बोले कि तुम गांव से अपनी डलियां लेके आओ। फिर उन्हें हमने इकट्ठा किया सब डलियों को और आग लगवा दी। अपने अतीत को जला चुकी इन महिला सफाई कर्मियों के लिए आशा की नई सुबह कई सवाल भी लाई। उनमें सबसे अहम था कि अब ये लोग रोजी रोटी के लिए क्या करेंगे। प्रशासन के पास इस सवाल का जवाब तैयार था। इनमें से कुछ परिवारों को भैंस खरीदने के लिए लोन दिए गए और ये दूध सीधे सरकारी डेयरी विकास बोर्ड खरीद लेता है। कुछ लोगों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम दिया गया या उन्हें अन्य प्रशिक्षण दिए गए। सबको सब्सिडी के राशन के लिए बीपीएल यानी गरीबी रेखा के नीचे वाले कार्ड भी दिए गए। समुदाय के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए विशेष स्कॉलरशिप भी दी गई। काम छुटेगा तो वो बढ़िया है। अब आपके पास बैठेंगे, दूसरे के पास बैठेंगे, कोई जा नहीं कह सकता है कि जो मित्रा नहीं आ रही है लकट जाओ। हमें बहुत आराम मिलेगा, साफ सुथरे रहेंगे, सब लोग में मिल के रहेंगे हम। और हमारे घर में भी पक्के शौचालय बने हुए हैं, इसमें भी हमें फ़ायदा हो गया। मेरी जानकारी है कि जनपद बदायूं का अभियान से कुछ सीखते हुए या यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त कर अगल बगल के 7-8 जिलों में इस प्रकार की वर्कशॉप हुई हैं, जहाँ स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति इस प्रकार का अभियान शुरू किया गया है सभी लोगों को जोड़ते हुए। तो निश्चित रूप से ये अन्य जिलों में भी कार्य इस प्रकार का किया जा सकता है, क्योंकि जो भी कार्य किया है वो उपलब्ध संसाधन जो हमारे पास, चाहे संपूर्ण स्वच्छता अभियान हो या सरकार की विभिन्न योजनाएँ हों, उन्हीं योजनाओं में जो भी उपलब्ध संसाधन है उन्हीं को लेते हुए और लोगों को जोड़ते हुए इस अभियान को किया गया है। तो इस प्रकार का कार्य कहीं भी किया जा सकता है और आगे किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। बदलाव की इस प्रक्रिया में प्रशासन का सहयोग करने के बाद यूनिसेफ अब इस बदलाव को उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी फैलाना चाहता है। UNICEF believes that the conversion of the dry latrines into pore flush toilets is a critical public health intervention that cannot fail. It is an important step
on the road to polio eradication. We believe that restoring the human dignity to the manual scavengers is at the heart of the principles advocated by UNICEF. This is why we hope that the work will continue, led by the government, to ensure that there is no district in Uttar Pradesh that has manual scavenging.